हाँ, तो ये चैप्टर 3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.10 है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें एक मीटर ब्रिज है, ठीक है, और उस मीटर ब्रिज में एक जॉकी लगा हुआ है, यानी कि गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगा हुआ है, एक जॉकी लगा हुआ है। जॉकी को क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, और स्लाइड करके क्या देखते हैं कि नल पॉइंट हमको कहाँ पर मिल रहा है, मीटर ब्रिज। और तुमको पता है कि इसमें 2 पॉइंट के बीच में, यानी कि एक पॉइंट ए है तुम्हारा, एक पॉइंट बी है, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 100 सेंटीमीटर का। और इसी वायर पर, इसके बीच में वायर लगा होता है, इसी वायर पर हम क्या करते हैं, जॉकी को स्लाइड करते हैं और नल पॉइंट को जो है सर्च करते हैं। और नल पॉइंट कहाँ पर मिलता है, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। तो ये कह रहे हैं कि जो नल पॉइंट हमको मिला है वो ए पॉइंट से 39.5 सेंटीमीटर पर मिला है, ठीक है। तो पूरी डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और याद रखना, जब भी नल पॉइंट शो करता है तो उनके रेजिस्टेंस, जो मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है, सेम प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो R/S बराबर क्या लिखोगे, P/Q। तो R के सामने का रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, P, ठीक है, और S के सामने का रेजिस्टेंस Q, ठीक है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस डिस्टेंस के मल्टीपल में होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। तो डिस्टेंस है यहाँ पर 39.5 सेंटीमीटर R के सामने, और S के सामने है 60.5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो नल पॉइंट जहाँ पर शो करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, उनके रेशियो सेम होंगे, हमेशा ध्यान रखना है। वही चीज़ लिखी हुई है सोल्यूशन में, नल पॉइंट शो एट डिस्टेंस 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, सो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो R/S कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 39.5 सेंटीमीटर और 60.5 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। S की वैल्यू तुमको दी हुई है कितनी, 12.5 ओम। यहाँ पर इस वैल्यू को पटक दोगे, ठीक है, और यहाँ पर इसका सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी 8.161 ओम, ठीक है। तो R = आ जाएगा 8.2 ओम। क्लियर थी बात। फिर ये पूछ रहे हैं कि मीटर ब्रिज में, तुम फिगर देखो, मीटर ब्रिज में ये स्ट्रिप जो लगी होती है, ये वाली स्ट्रिप, ये इतनी मोटी मोटी क्यों लगाई जाती है, इतनी ज़्यादा थिकनेस क्यों होती है इसमें। तो तुमको पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला एक पता है रेजिस्टिविटी के फॉर्म में, कि R = होता है ρ×L/A। यानी कि अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ये ध्यान रखना। तो रिलेशन हमको यहाँ से मिल जाएगा, अगर एरिया इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो यही तुमको स्टेटमेंट लिख देना है, इफ़ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ स्ट्रिप्स देन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल बी रिड्यूस। खत्म बात, ठीक है। बी पर चले, बी पर ये कहना है कि अगर हम जो है क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को हम चेंज कर दें, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, S की जगह R कर देते हैं, R की जगह S कर देते हैं, तो हमारा नल पॉइंट कहाँ पर शो होगा, ठीक है। कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो फ़र्क तो नहीं पड़ता। देखो नल पॉइंट तुम्हारा अब क्या हो जाएगा, देखो S को इधर ले लोगे और R को इधर ले लोगे, ठीक। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है तुम्हारी, ये डिस्टेंस होगी ए से कितनी दूरी पर हो जाएगी, 60.5 पर हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी तुम्हारी, और B से ये डिस्टेंस हो जाएगी 39.5। तो बस ये नल पॉइंट अब कहाँ पर शो करेगा, A पॉइंट से 60.5 सेंटीमीटर पर करेगा बस, ठीक है। तो नल पॉइंट विल बी अकर एट L = 60.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A। बस इतना तुमको लिखना है कि अगर क्या होगा, रेजिस्टेंस का प्लेस चेंज कर दोगे, जगह चेंज कर दोगे, तो जो नल पॉइंट शो होगा वो A पॉइंट से 60.5 सेंटीमीटर पर मिलेगा हमको। बस सी पॉइंट पर आ जाओ। ये बोल रहे हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियल दोनों का प्लेस चेंज कर दें, ठीक है। यहाँ देख रहे हो जी को हमने यहाँ पर लगाया है, वोल्टेज को हमने यहाँ पर लगा दिया, दोनों का प्लेस चेंज कर दिया, तब इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। नल पॉइंट शो होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। व्हाट हैपन इफ़ द गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन देखना यहाँ पर, व्हाट हैपन इफ़ गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट।
ठीक है, तो क्या करंट उसमें शो करेगा? तो सीधी सी बात है, उसमें करंट शो नहीं करेगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वोल्टेज तुम यहाँ बैटरी तुम यहाँ पर लगा दो, गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर लगा दो, तो इस तब भी इसमें कोई करंट शो नहीं करेगा। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि नल पॉइंट पर होना चाहिए, वोल्टेज भी तुम्हारा वही नल पॉइंट पर होना चाहिए, जैसे गैल्वेनोमीटर का जो है पॉइंट नल पॉइंट शो कर रहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें लिख दोगे गैल्वेनोमीटर विल शो नो करंट, इसमें कोई भी करंट शो नहीं करेगा। वोल्टेज या गैल्वेनोमीटर की प्लेस को चेंज करने पर भी उसमें कोई करंट शो नहीं करेगा। बस।